नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के उस समय में चलेंगे जब इंसान ने पहली बार योजनाबद्ध तरीके से शहर का निर्माण किया। ये वही समय है जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शानदार नगर बसाए गए। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। सबसे पहले शहर, आरंभिक नगर। हड़प्पा की खोज आज से 150 साल पहले की कहानी है। करीब 150 साल पहले पंजाब में एक छोटे से स्थान पर रेलवे की लाइन बिछाने का काम चल रहा था। उस दौरान मजदूरों को बहुत सारी पुरानी पकी हुई ईंटें मिली। उन्हें लगा ये साधारण ईंटें हैं और वे इन्हें रेलवे लाइन के काम में इस्तेमाल करने लगे। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने पाया कि ये ईंटें 4000 साल पुरानी थी और यहीं से शुरू हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। फिर पुरातत्व के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 4700 साल पहले अर्थात 4700 साल वर्ष पुराना है ये हड़प्पा सभ्यता। फिर नगरों की संरचना 2 हिस्सों में बांटा। शहर, जो नगर की वहाँ की संरचना थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला, हड़प्पा के जो भी नगर थे बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से बने थे। शहर को 2 भागों में बांटा गया था। पहला हो गया किला और दूसरा था निचला नगर। किला जो था वो ऊंचाई पर होता था और चारों तरफ से मजबूत दीवारों से घिरा रहता था। यहीं पर बनाए जाते थे बड़े भवन, अनाज के भंडार, महत्वपूर्ण सभाएं, सब कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण सभाएं होती थी, जिसको आम सभा बोला जाए। वहाँ पे गांव के लोग बैठकर, आसपास के लोग बैठकर एक सभा का योजना करते थे। फिर 2 नंबर था वो निचला नगर। इसे अंग्रेजी में लोअर टाउन कहते हैं। यही नीचे फैला हुआ क्षेत्र होता था जहां आम लोग अपने घरों में रहते थे। घर और सड़कें अद्भुत योजना से बनाया गया था। हड़प्पा के शहरों की सबसे खास बात यह थी कि उनकी जो योजनाबद्ध अर्थात क्रमबद्ध बसावट थी। सड़कें एक दूसरे को सीधे कोण 90 डिग्री पर काटती थी, यानी पूरा शहर ग्रिड की तरह बना था। अधिकतर घर ईंटों के बने थे। इनमें आंगन, कमरे, रसोई और कई घरों में निजी कुआं भी होता था। नलियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो कि आज बहुत ऐसे शहरों में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा की नालियां ढकी हुई थी। हर घर वेस्ट वाटर नाली में जाता था और नालियों को नियमित साफ करने के लिए ऊपर से ढक्कन हटाने की भी सुविधा थी। इतनी शानदार सफाई व्यवस्था आज भी कई शहरों में नहीं मिलती है देखने को। पुरातत्वविदों को खुदाई में बहुत सारी चीजें मिली थी, जैसे पकी हुई ईंटें, मिट्टी के सुंदर बर्तन, खिलौने, धातु के औजार, मनकों की फैक्ट्रियां, मोहरे और ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला था। ये ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा स्नानागार था जो पत्थरों और पक्की ईंटों से बनाया गया था। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे अद्भुत खोज थी। अब हम बात करेंगे नगरों में काम करने वाले लोग को। जो पहला था शासक शहर की योजना बनवाते थे, जैसे किले, दीवारें, गोदाम, कुएं, सब उसी के आदेश से बनते थे। अनाज का संग्रह और वितरण भी उसी के नियंत्रण में था। 2 नंबर पे आते हैं कारीगर। मोहरे, आभूषण, मन के बर्तन, खिलौने जैसी वस्तुएं बनाते थे। मिट्टी की बनी मोहरों पर एक सींग वाले जानवर का छाप होता था या आकृतियां मिलती थी। फिर 3 नंबर में होते थे श्रमिक इमारतें बनाते थे, नालियां साफ करते थे और ईंट धोने जैसा काम करते थे। फिर हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और यात्रा देखने को मिला कि हड़प्पा के लोग लंबी यात्रा करते थे।
पुरातत्व वेदों को मन के धातु शिव पत्थरों की वस्तु मिली थी, जिससे यह ज्ञात होता था कि लोग व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे करने। विभिन्न स्थलों से मिली विशेष वस्तुओं को हम अब जानेंगे, जैसे कि मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिला था, हड़प्पा से किलेबंदी, कलीबंगा से अग्निकुंड, लोथल से बंदरगाह, चोहंदरो से खिलौने और नाल से मनके। तो दोस्तों, यह था हमारे इतिहास का वह अध्याय जिससे दुनिया को पहली बार शहर जैसा रूप दिया। हड़प्पा के लोग सच में अद्भुत थे। योजनाबद्ध सड़कें, ढकी हुई नालियाँ, मजबूत इमारतें, यह सब बताता है कि उस समय की सभ्यता कितनी उन्नत और विकसित थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।